भारतीय खाने की थाली में अक्सर चावल जरूर देखने को मिलता है। सिंपल खाना हो या फिर बिरयानी या फिर पुलाव, चावल हर जगह काम आता है। दक्षिण भारत में तो ज्यादातर चावल ही खाया जाता है। उत्तर भारत में भी कई लोग ऐसे हैं जो चावल ना खाएं तो उनका खाना ही पूरा नहीं होता। लेकिन चावल जितना लोकप्रिय है उतना ही ज्यादा सवालों में भी रहता है कि आखिर ये किसे और कितना खाना चाहिए। खासकर डायबिटीज में तो ये सवाल आ ही जाता है कि चावल खाना चाहिए या नहीं। इस वीडियो में जानेंगे कि डायबिटीज पेशेंट्स को चावल खाना चाहिए या नहीं। बने रहें वीडियो के अंत तक। तो पहले समझते हैं कि चावल होता क्या है। खेत से लाकर धान से छिलके को हटाकर कूटकर और फिर उसे अच्छे से धुला जाता है, तब जाकर मिलता है चावल। इतनी चीजों के बाद इसमें विटामिन, खनिज और कई अन्य पोषक तत्व कम हो जाते हैं। चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज्यादा होता है। वहीं इसमें काफी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है जो शरीर में शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। सवाल फिर वही है कि ऐसे में क्या डायबिटीज पेशेंट को चावल खाना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए? जवाब है नहीं। भले ही इसमें कार्बोहाइड्रेट और जीआई स्कोर ज्यादा हो, लेकिन डायबिटीज पेशेंट चावल खा सकते हैं। शर्त यह है कि खाने का तरीका सही होना चाहिए, तो ये नुकसान नहीं करेगा। सफेद चावल अकेले ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाते हैं। अगर इसे सही मात्रा में सही चीजों के साथ खाया जाए तो इसका सेवन नुकसान नहीं पहुंचाता है। वहीं अगर आपको डायबिटीज है और आप चावल खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं, लेकिन एक साथ ज्यादा चावल खाने से बचें। इसे कम मात्रा में खाएं। हरी सब्जियों और दाल में तमाम तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं, इसलिए चावल को सब्जी और दाल के साथ इस्तेमाल करें तो ये फायदेमंद होगा। उबले हुए चावल को खिचड़ी या पुलाव के रूप में अधिक सब्जियां डालकर भी हेल्दी बनाया जा सकता है, लेकिन चावल बनाने में इस बात का ध्यान रखें कि उससे पानी पूरी तरह से अलग हो जाए ताकि उसमें स्टार्च की मात्रा कम हो जाए। यहाँ एक और बात का ध्यान रखें कि चावल खा रहे हैं तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छी होनी चाहिए। बहुत से लोगों में ये धारणा भी रहती है कि चावल खाने से डायबिटीज हो जाती है। ये बिल्कुल गलत है। हालांकि अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है तो चावल का सीमित मात्रा में उपयोग करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ने लगती है। इससे ब्लड ग्लूकोज जमा होने लगता है और शुगर लेवल बढ़ सकता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है एक रोटी और एक चावल में लेके कि क्या मुझे रोटी खाना चाहिए, क्या मुझे चावल खाना चाहिए। देखिए, आपको डायबिटीज़ है, आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि आपको बीमारों वाला खाना खाना है। अगर आप अपना पोर्शन साइज कंट्रोल करते हैं तो आपकी डाइट ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है। अगर आप एक अच्छा डाइट लेते हैं, साथ में एक पोर्शन कंट्रोल करते हैं, तो वेदर बीइंग अ रोटी, वेदर बीइंग अ राइस, आप दोनों एंजॉय कर सकते हैं। बस हाँ, हमें क्वांटिटी कंट्रोल करना होगा। अगर हम आपको बोल दें कि आप कंप्लीट राइस खाएं तो क्या होता है कि हम राइस जब खाते हैं तो वी टेंड टू ईट मोर, जिसकी वजह से क्या होता है हम कैलोरी बहुत पुट ऑन कर लेते हैं। अगर वही हमें रोटी खाना होता है तो जस्ट बिकॉज ऑफ द फाइबर कंटेंट हम रोटी कम खाते हैं, हमें च्यूइंग करना पड़ता है, उसमें थोड़ा मेहनत होता है, तो हमारा वो डाइजेस्ट थोड़ा धीरे से होता है, कम तरीके से होता है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कर सकते हैं। आप थोड़ा सा राइस भी ले सकते हैं और 2 रोटी भी लेके खा सकते हैं। अगर आपका ब्लड ग्लूकोज आपके कंट्रोल में है तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है कि मुझे ये कंट्रोल करना है, मुझे वो कंट्रोल करना है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि आपका ब्लड ग्लूकोज, आपका वेट और प्लस आपकी लाइफस्टाइल, ये तीनों बैलेंस में हो तो आप अच्छे से आराम से एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। तो अब इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि डायबिटीज पेशेंट भी अगर सही तरीके से चावल खाएं तो ये नुकसानदेह नहीं है। लेकिन आपकी डायबिटीज की स्थिति क्या है, HbA1c यानी पिछले 3 महीने का शुगर कैसा है, इन सारी बातों को समझकर ही डाइट चार्ट बनाएं। सबसे अच्छा है कि आप अपने डॉक्टर से पूछें कि आप चावल कब और कितनी मात्रा में खा सकते हैं। जरूरत पड़े तो डाइटिशियन से डाइट चार्ट भी बनवा सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे बाकी लोगों तक जरूर पहुंचाएं।